एक औरत को जब उसने गलती से प्लेन क्रैश में सीईओ की मौत की खबर देखी तो उसे अचानक गरीबी से बचने और अमीर बनने का एक तरीका मिल गया। वो पूरी तरह काले कपड़े पहनकर सीईओ के अंतिम संस्कार में रोते हुए पहुंची और दावा किया कि वो उसकी मंगेतर है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उसने कहा कि सीईओ की मां को परिवार खत्म होने की चिंता थी। औरत की कहानी सुनकर लड़की ने उस पर यकीन कर लिया और इस तरह उसमें एक बड़ा बदलाव आया। वो एक वर्किंग क्लास लड़की से एक अमीर हाउसवाइफ बन गई। हालांकि औरत की कहानी पूरी तरह झूठ नहीं थी। 5 साल पहले सीईओ को ड्रग्स दिए जाने के बाद उसकी अचानक उससे मुलाकात हुई। इसके तुरंत बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जब उसने सीईओ को बताया तो उसने उसे एक चालबाज औरत समझा जो अमीर लोगों से शादी करने की कोशिश कर रही थी और बेरहमी से उसे बच्चा अबॉर्शन करने का आदेश दिया। लेकिन औरत ने चुपके से बच्चे को जन्म देने का प्लान बनाया। हालांकि जब वो बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट होने के बावजूद एक कॉफी शॉप में काम कर रही थी तो मैनेजर ने प्रेगनेंसी के दौरान एक्सीडेंट के डर से उसे नौकरी से निकाल दिया। हालांकि इस बार उसने सीईओ की मंगेतर का रोल किया था, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था वो असली था। पिछले 5 सालों से वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। अमीर पत्नी की जिंदगी आराम से चल रही थी और उसका बेटा सेहतमंद होकर बड़ा हुआ था। जैसे ही वो अपने बेटे को सीईओ की बड़ी दौलत मिलने का सपना देख रही थी, अचानक उसके नौकर से एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया। सीईओ जो 5 साल पहले एक प्लेन क्रैश में मर गया था, जिंदा वापस आ गया था। पता चला कि क्रैश के बाद उसे एक जलपरी ने बचाया था। सीईओ को वापस आते देख औरत को लगा कि वो बर्बाद हो गई है, लेकिन जलपरी ने उसे बताया कि क्रैश में सीईओ की याददाश्त चली गई थी। ये औरत के लिए बहुत बड़ी खबर थी और वो सीईओ के पास दौड़ी और उसे चिंता से देखा। हालांकि उस आदमी ने उसे शक से देखा और पूछा कि वो कौन है। औरत ने तुरंत बताया कि वो उसकी मंगेतर है। सीईओ को अपनी भूलने की बीमारी के दौरान उसे बेहतर याद दिलाने के लिए उसने उन दोनों की तस्वीरों से भरा एक एल्बम बनाया और हर तस्वीर के लिए उसने एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी बनाई। उसे क्या पता था कि सारी तस्वीरें फोटोशॉप की हुई थी। हालांकि सीईओ को भूलने की बीमारी थी, लेकिन वो बेवकूफ नहीं था। मैगजीन के मुताबिक वो जानता था कि वो पहले एक ठंडा और